ये सारे प्रश्न सेकंड ग्रेड शिक्षक की भर्ती में पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं कि सभी प्रश्नों के क्या उत्तर सही होने वाले हैं। देखिए, जब हम सबसे पहले हम फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे कि फर्स्ट प्रश्न आपका क्या है, नेग्लिजेंस कॉजेस मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स। तो देखिए, जब हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स। तो हम लिख देंगे मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स। अब उसके बाद आप ये देखेंगे कि जब सब्जेक्ट की बात वर्ब में एस या एस लगा होता है तो वो पैसिव वॉइस आपका इज आर एम से बनता है। यदि एक वचन ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन ऑब्जेक्ट है तो आप आर का प्रयोग करेंगे। तो मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स आपका बहुवचन ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ आप किसका प्रयोग कर देंगे, आर का प्रयोग कर देंगे। आर लगा दिया। उसके बाद जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की जगह हम लगाते हैं। वर्ब में क्या है, कॉजेस, तो इसकी जगह हम कॉज्ड, तो इसकी जगह क्या हो गया, कॉज्ड हो गया। अपना एम भी थर्ड में क्या लगाते हैं, वाई लगाते हैं, तो वाई लगा दीजिए। और वाई लगाने के बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्टिव रूप में लेकर के आ जाते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया नेग्लिजेंस, NEGLIGENC। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब उसके बाद करते हैं सेकंड प्रश्न को। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, माय मदर इज प्रिपेयरिंग सम डिलीशियस डिश। तो पहले आपका सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सम डिलीशियस डिश। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सम डिलीशियस डिश, ठीक है, DISH डिश। अब उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है, देखो इज आर एन है। तो जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस होता है तो वो इज बीइंग आर बीइंग से बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इज बीइंग, क्या हो गया यहाँ पर इज बीइंग। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब क्या है, प्रीपेयर, तो प्री बन जाएगी थर्ड फॉर्म प्रीपेयर, तो आपका हो जाएगा प्रीपेयर्ड, PREPARED। अब बेटा क्या करते हैं, एम बी थर्ड लगाने के बाद क्या लगाते हैं, वाई लगा देते हैं। और वाई लगाने के बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा आप उसको यहाँ पर ले लेंगे, माई मदर। तो ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पर ले जाएगा, माई मदर। अब उसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे के सारे प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड शिक्षक की भर्ती में पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन थर्ड आपका क्या कहता है, यू मस्ट नेवर से दैट ही वाज अनजनरस। तो देखो आपका क्या हो जाएगा, यू मस्ट नेवर से दैट, इतना बना दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे अपन, ही, अभी आपका बाद में वाला पैसिव वॉइस है, पास्ट कंटीन्यूअस है, तो बाद में वर्ब से बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, सिंगुलर आ रहा है, तो आप वाज का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल आएगा तो आप वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ही वाज बीइंग, एक वचन ऑब्जेक्ट है तो वाज बीइंग, अगर बहुवचन ऑब्जेक्ट होगा तो वर बीइंग, तो आपका वाज बीइंग आ गया। उसके बाद अनजनरस, UNGENEROUS, ये बन गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि 4 प्रश्न का क्या उत्तर सही होने वाला है। Someone has picked my pocket। तो देखो सबसे पहले बेटा जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो बेटा आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, माई पॉकेट है, तो हम लिख देंगे माई पॉकेट। अब देखो बेटा सब्जेक्ट की बात में आप देखेंगे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब लगती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखो हैज है, यानी कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो हमारा हैज बीन और हैव बीन से बनता है। यदि ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आप हैज बीन का प्रयोग करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या है आपका, माई पॉकेट सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, हैज बीन का प्रयोग हो जाएगा, हैज बीन। अब उसके बाद क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, पिक, पिक्ड। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी क्या होगी, पिक्ड, तो आपका हो गया पिक्ड, PICKED, पिक्ड हो गया। अब उसके बाद में क्या आएगा, बाय समवन। लेकिन बेटा बाय समवन आपका अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। देखो जैसे आप लिखेंगे कि बाय, और बाय लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे बाय समवन, SOMEONE। तो आपका समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ये सारे आपके अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस बनाते समय प्रयोग में नहीं लेते हैं। अगर आपने
प्रयोग में ले दिया तो आपका पैसिव वॉइस गलत हो जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको 22 नंबर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे सर, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो आपका सेंटेंस केवल यहां तक सही हो जाएगा, यानी माय पॉकेट हैज बीन टेक्ड, इतना करना है आपको। ये आपका अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो बाय का भी प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये यहां तक आपका आंसर सही माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हु टॉट हर सच थिंग्स। देखिए जब कोई आपका एक्टिव वॉइस हु से शुरू होता है तो उस पैसिव वॉइस को हम बाय हुम से शुरू करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा बाय हुम। अब बाय हुम के बाद ये देखना है कि जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वो आपका पैसिव वॉइस बाय वर्ब से बनता है। जब भी कोई एक्टिव वॉइस हु से शुरू होता है तो उस पैसिव वॉइस को बाय हुम से शुरू करते हैं, तो बाय हुम से शुरू कर दिया, हो गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो आपका पैसिव वॉइस बाय वर्ब से बनेगा। तो बाय हुम किसके द्वारा, एक वचन ऑब्जेक्ट का है, तो यहाँ पर क्या आ गया वाज, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट भी लेंगे हम। अब देखो सब्जेक्ट में यहाँ पर क्या, ऑब्जेक्ट में आपका ये है, तो जब इसको क्या है, तो जब इसका आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, डब्ल्यू वर्ड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया आपका, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की बात क्या लगती है, वर्ब की थर्ड लगती है पैसिव वॉइस में, तो फर्स्ट वन पीच, सेकंड टॉट और थर्ड भी टॉट, तो पीच टॉट टॉट, तो ये आपका क्या हो जाएगा टॉट, TAUGHT टॉट। अब बेटा एमबी थर्ड में किसका, एमबी थर्ड में क्या हो जाएगा आपका सच थिंग्स रह गया, तो आ जाएगा आपका सच थिंग्स, सच थिंग्स। यदि आप सभी बच्चों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।